ओम। आइए आज हम अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को क्या उपदेश किया है। कूटस्थम बोधम द्वेतुमात्मनम परिभावय आबाशुम ब्रह्म मुक्त्वा भाव बाह्य मथांतरम। अर्थात तू कूटस्थ विशुद्ध बोध और अद्वैत आत्मा का चिंतन कर। ये भ्रम त्याग दे कि तू आभामय है। ऐसे भावों को अंदर बाहर स्थान मत दे। अर्थात यहाँ पे अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य हमेशा निम्न भावों में विचरण करता है, इसलिए अपने उच्च पद का, उच्च भाव का उसे अनुभव नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते कि हे राजन, इस प्रकार की वृत्ति कि मैं देह हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मैं हूं, इस प्रकार की अहंकार वृत्ति से और देह की भावना से युक्त रहने वाला मनुष्य कभी भी मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता या परम सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहता है कि तू सदैव उच्च भाव में विचरण कर, क्योंकि जैसे भाव होंगे, जैसे तुम्हारे मन के विचार होंगे, वैसे ही तुम आगे जाकर के हो जाओगे। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि हे राजन, सदैव इस भाव में विचरण करो कि मैं परम चैतन्य, शुद्ध, सनातन, नित्य रहने वाली आत्मा का अंश हूं। मैं ना सुखी हूं ना दुखी हूं। मैं सर्वत्र व्याप्त, कण कण में व्याप्त, परम चेतना, परम आनंद, परम सुखद और अमृत हूं। इस प्रकार का उच्च भाव जिन व्यक्ति की वृत्तियों में रहता है या जिस व्यक्ति के हृदय में उच्च भाव की वृत्तियां रहती है, हे राजन, वह मनुष्य सदैव सुखी और आनंदित रहता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तू विशुद्ध बोध अर्थात जो तू वास्तव में है, जो तेरे श्वासोश्वास में, कण कण में, नित्य निरंतर जो श्वासोश्वास में तुम्हारे भीतर जो अमृत का प्रवाह है, उसका अनुभव करो, उस ऊर्जा का अनुभव करो जो प्रतिक्षण नित्य नवीन है, अमृतमयी है, ताजा है, सुखद है। उसके साक्षी बनो। सब बदल जाता है, सब परिवर्तनशील है, परंतु वह परिवर्तनशील है। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम ऊर्जा है। इसलिए हे राजन, तो ये जो मिथ्या देहाभिमान की जो भावना है, उसको त्याग दे और ऐसे विचारों को अपने बाहर अथवा भीतर स्थान मत दो। हमेशा अपने आप को सर्वत्र परमात्मा के सत्ता का अंश अनुभव करो। हे राजन, जो व्यक्ति इस प्रकार के उच्च भावों से सदैव ही भरा रहता है, वह सदैव ही परम सुखी, परम आनंदित रहता है। आज इतना ही। ओम।